you're watching the weekend show. वीकेंड शो भाई, आप बाल संवारते रहे, तालियां हो जाए। हमारे पास जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हों, सेलिब्रिटीज़ हों, तो फिर लजारी बात है, मुझे तो किसी ने नहीं देखना, लेकिन मैंने कहा भाई बाकी भी जो हमारे गेस्ट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी बुला लिया जाए। शाम 84 घराने का मेरे ख्याल में ऐसा नाम है ये कि कोई ऐसा नहीं होगा बंदा या कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस नाम से वाकिफ़ ना हो। सो शाम 84 घराने के चश्मो चिराग अगर मैं कहूँ, जो कि तहलके मचा रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, और बड़ी मुश्किलों से हाथ आए। हमारे साथ मौजूद हैं शुजात अली खान। कहीं पे भी बैठ जाएं शुजात, मतलब आप तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं ना कि जिस तरह कोई भी इतनी है जितने अच्छा ज़ेबा पर शुजात शर्मा तो ऐसे रहे जैसे कोई रिश्ता नहीं पसंद करने आता। मारिया तो हो सकता हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। मुझे लग रहा है कोई लड़की में कुछ भी अचानक हो कोई लड़की इसके लिए ढूंढ ले। वैसे इसने ढूंढनी होंगी बहुत सारी मेरे ख्याल में अपने लिए तो लड़कियों ने इसे ढूंढा होगा। हाँ, लड़कियों ने ढूंढा होगा। अच्छा जी, एक और मेरे बहुत प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, कॉलीग कहूँ, मल्टी टैलेंटेड हैं, कराची में होते हैं, लाहौर में होते हैं, कहाँ नहीं होते। मैंने कहा भाई आ जाओ शो के अंदर, तो खास टाइम निकाल के आए। ही इज़ अ डिज़ाइनर, ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ अ मॉडल, ही इज़ अ होस्ट, ही इज़ एवरीथिंग कि मुझे सोचना पड़ा क्योंकि ऐसी चीज़ ना रह जाए जो कि मैं मिस कर जाऊँ। द वन एंड ओनली साइम। अच्छा भाई, मैं हंस ये रही हूँ कि साइम तुम्हारा ना इंट्रो कराते हुए मेरी फंबलिंग शुरू हो जाती है। अब मैं इसको एडिट भी नहीं कराऊंगी ना, ये जरा देखो। ये बिल्कुल आप एडिट नहीं करा सकते। ये नहीं करो। लेकिन सबसे पहले मैं एक फर्शी सलाम करना चाहूंगा ज़ेबा आपा को, क्योंकि जब भी इनसे रूबरू होता हूँ कसम से लगता है कि बड़ी दिल की गहराइयों से मोहब्बत जो है वो निकलती है। शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। बहुत शुक्रिया। और मैंने साइम के कराची में बहुत शो किए जिसमें साइम कॉम्पेयर था। हाँ। और मैं मेहमान आती और मैं हंस ये रही हूँ कि साइम के अंदर का कॉम्पेयर जाग उठा है ना। और मेरे सामने साइम के डिजाइनर शो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। बस साइम हमें नहीं कपड़े देता, बाकी मेरी ख्वाहिश रह गई कि मैं ज़ेबा जी को अपने कपड़े जो हैं वो पहना सकूं। अपने नहीं, मतलब डिजाइन किए हुए वो पहना सकूं। थोड़ी हैरान हुई। मैंने कहा ये तुम 10 नंबर वाली शर्ट मुझे अच्छा जी, दोनों आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अकेले जिंदगी गुजारे, गैर शादीशुदा होके हैं? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। आपको गलतफहमी क्यों हो गई? पता नहीं, कभी तुम्हारी शादी होती है, कभी नहीं होती है, वो ड्रामे करता है, वो ड्रामे करता है, पैसे ले लेके एक्टिंग कर रहा है। कभी बच्चा भी होता है, कभी नहीं। एक आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट जो है वो कभी शादीशुदा है, कभी नहीं है हमारी। तो बस बेटा ये हमारी ट्रेजेडी है। हम किसी के साथ ज्यादा काम करें तो खुद हमारी शादी ये तो आपका तो ये मेरे दिल की बात आपने, मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ ये बड़ा गलत। साइम जो है उसने एक परफॉर्मेंस ऐसी की थी इतने बड़े टीवी के साथ कि वहाँ पैसे लेके कुछ एक्टिंग कर दी थी वो। इसके लिए मैं जानती हूँ, उसके आंसू मुझे भी याद है। तो मैं समझी कि इसकी शादी हो गई है। मैंने कहा वो अरेंज होते हैं ना, पैसे दे के। आप मॉडल है, वो मॉडलिंग कर। मेरी बात सुनो, कल को तो तुम्हें घूंघट बनाने को कह दिया तो तुमने वो भी कर लेना। देखिए एक आर्टिस्ट जो है ना वो उसको चाहिए होता थोड़ा सा मुआवजा, और एक अपनी जो फन की जो कला है, ज्यादा मुआवजा करके मारिया ये कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक शो पे मैं और ज़ेबा जी इकट्ठी थे और ये कसाई के रूप में बैठी थी। और मैं तो हैरान हो गया, मुझे लगा ही नहीं कि ये ज़ेबा जी हैं। तो ये होती है आर्टिस्ट जो कसाई इतनी खूबसूरत होते हुए कसाई। मैंने परसों भी एक परफॉर्म किया हम टीवी के लिए। तो लोग पूछ रहे थे कौन आर्टिस्ट है, और मैं इतनी खुश हो रही थी कि वो नहीं पहचान रहे थे। अच्छा, एक आपने मॉर्निंग शोज में किया था, बच्ची का कैरेक्टर किया था, वो बेटी मानो वाला। इतना वही बेटी मानो वाला, वो मैं शाइस्ता के साथ, वो इतना क्यूट, वो हमेशा वो इतना क्यूट लगता है। और वो आप इतनी क्यूट लगती है ना, वो पोनिया बना के और वो सब, कि मैंने कहा अल्लाह बच्ची हो तो ऐसी हो, इतनी क्यूट। इतनी बड़ी बच्ची तो है नॉर्मली। अच्छा जी शुजात, शाम 84 घराने से आपका ताल्लुक है। ये नाम ऐसा है कि भाई लोग सोच के कहते हैं कि यार ये बंदा टैलेंटेड तो होगा ही होगा। कितना समझते हो आपके कंधों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार इस नाम को आगे लेकर चलना है? सबसे पहली बात तो मैं आप सबको सलाम पेश करना चाहूँगा, जितने देखने वाले हैं, स्पेशली हमारे सीनियर बैठे हैं। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। अल्लाह सलामत रखे बेटा, बहुत तरक्की दे आपको। किसी बड़े बाप का बेटा होना गुड लक के साथ साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी है। अगर आप उस जिम्मेदारी पे पूरा ना उतरें तो डेफिनेटली लोग पॉइंट करते हैं आप पे, बिल्कुल, कि बाप दादा इतना अच्छा और तुम। हाँ। लेकिन हमें आजकल वो देखना भी पड़ रहा है। थोड़ा फ्यूजन म्यूजिक में मैं थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अभी अमेरिका में रिसेंटली मैंने एक वीडियो किया है, चैन कदी नहीं मिलता के नाम से एक गाना है। अच्छा। आप लोग जरूर देखिए इसको, सुनेंगे भी, देखना नहीं है सिर्फ। जितने भी लोग हैं वहाँ वो सब अमेरिकन हैं। ठीक है। थोड़ा उसको फ्यूज किया है मैंने,
और क्लासिकल गायकी है थोड़ा सही, तो थोड़ा दौर के साथ भी हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी होती है ना, तुम्हारे बुजुर्ग इतने सीनियर्स हैं इतने जिनका नाम है, और लोग चाहे यंगस्टर्स हों या बड़े बुजुर्ग हों या सीनियर से, वो उन्हीं के सुनते हैं। और अभी भी चाहे जितनी भी म्यूजिक में चेंज आ जाए, कोशिश तो यही होती है कि रिफ्लेक्शन रहे, हाँ, उनका अक्स नजर आना चाहिए। डांट डपट कितनी घर में पड़ती है? डांट डपट कभी पड़ी नहीं, मैं क्योंकि इकलौता हूँ। तो मुझे जरा ये मुझे लगता है ज़ेबा आपा, जरा आप तज्जिया करें, छोड़े मुझे, तो आपका तजर्बा, ये मुझे बिगड़ी हुई सी रूह लगती है। नहीं ये शरीफ फर्मा बरदार और बहुत ही डाउन टू अर्थ बच्चा। अच्छा, और ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब एक बच्चा होता है ना किसी फैमिली में, तो सारी माँ बाप की, खानदान की तवज्जो उस बच्चे पे बहुत होती है, तो वो इधर उधर निकल नहीं सकता। अच्छा, तो बड़ा फर्मा बरदार। माँ बाप के लिए फर्मा बरदार है या बाहर वाली के लिए भी? सबके लिए। जो इनका अंदाज है अपने लोगों से मिलने का, अपने बड़ों से। नहीं, मैं आपको जो कह रही हूँ आपने सुना नहीं, उनके लिए भी उतना ही फर्मा बरदार है। नहीं, उनके लिए क्यों होगा? वही ना, उनके जुतियां मारना तो ऐसे ही क्या उनके लिए तो तुम मुझे कोई आवारा से लगते हैं, तो थोड़ी आवारगी सी है। इतना तो होना चाहिए, आदमी यंग हो तो एक लॉटरी तो लगाए ना, ये तो नहीं है ना कि एक ही टिकट पे रुक जाए। अच्छा, अगर आप मर्द होती हैं, अगर आप आदमी होती तो आपने कैसा मर्द होना था? मैं अगर आदमी होती तो मैं ऐसी होती जैसा मैं हूँ। कभी भी मैं अपने अंदर एक मर्द को महसूस करती हूँ। मुझसे काफी लोग इस बात पर डरते हैं, मैं कुछ भी ना करूँ तो कहते हैं गुस्से वाली आ गई। तो मैं इतना होती हूँ कि यार मैं कोई ऐसी तो नहीं हूँ गुस्से वाली, लेकिन मैं समझती हूँ मेरा गुस्सा अगर कभी आप नोट करो तो कोई बहुत ही जायज पे, एक तो मैं सच बोलने की बीमार खातून हूँ कि मैं कहती हूँ सच बोलो। एक मैं टाइम की बहुत पाबंद हूँ, मैं नहीं सोचती कि कहीं जाऊं तो कोई मुझे यूं करके देखे, मैं क्यों किसी को मौका दूं। क्वालिटीज हैं ये आपकी, वो नहीं है, बस ये चीजें हैं, और इसी बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मेरा गुस्से में तो कमर्शियल चल सकता है। अच्छा, वैसे गुस्से की वीडियो भी बनानी चाहिए। जब मैं गुस्से में हूँ ना तो ये मेरा मुंह और बड़ा हो जाता है। फ्लैश ऑन की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग थर थर कांप रहे होते हैं। अच्छा, मुझे पुलिस में होना चाहिए, मैं एक्टर गलत भाई, हवलदार होना चाहिए था। नहीं, हवलदार क्यों भाई, मेरी रैंक इतनी कम क्यों ऊपर जाती? तुमने मेरे को वहीं रखना था जहाँ से पैसे मिलते हैं। चले डीआईजी आईजी लेवल की, ऊपर तक सबको डंडा लेके पीछे। अच्छा मारिया, मुझे बताओ, तुम्हें भी गुस्सा चलता है? इस हालत में तो जरा हार्मोन इम्बैलेंस इतना हुआ होता है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। इसके पास तो रीजन एक मियाँ है ना गुस्सा निकालने के लिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं तो मियाँ क्या कहते हैं, गुस्सा सुन लेता है, सह लेता है कि नहीं? नहीं, तो गुस्सा वैसे तो मुझे नहीं आता। आता है तो बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्योंकि जाहिर है ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ा है मजबूरन। की औरत बोल रही है अंदर से। तो ये क्यों बोला घर नहीं है? काय में रखा है उसने? नहीं वैगन नहीं बताओ यार, मैं नहीं थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई। ज़ेबा की जिंदगी का भी सवाल है, एक मंगनी उधर भी नहीं, और क्या यार, घर नहीं है यार, मेरे लिए खतरा है ये। वैगन में तो नहीं रह रही हो, को पता चला कोई टेंट में? नहीं आपा, मैं घर में ही रह रही हूँ। का घर नहीं है? नहीं, लेकिन अभी दूसरा घर है ना, मैं अपने मैके की बात कर रही हूँ जहाँ से आप आई हैं। तो ये है कि गुस्सा इतना नहीं आता, और अब ऐसी हालत भी नहीं कि मैं गुस्सा करूँ, उसमें नुकसान अपना ही है। वो बच्चा भी मेरे जैसा आ जाएगा। हाँ, चिड़चिड़ा और तो संभाले कॉम्प्लेक्स ठंडा ही रहो, ताकि यार बड़ी समझदारी की बातें करी कुछ। जरा जितने भी खवातीन हैं वो भी जरा समझ लें, बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं जिनको गुस्सा बड़ा आ जाता है, तो वो आदमी कह रहे नहीं, मैं सीरियसली कहना चाहूंगी कि इस कंडीशन के अंदर अपने आप को जरा कूल रखने की कोशिश करें और इग्नोर करें। मर्द हजरात से ज्यादा खवातीन को गुस्सा ज्यादा मैं देखता हूँ कि आ जाता है, और आदमियों को गॉसिप्स की आदत ज्यादा हो गई। ये खवातीन भी आप जो सोफे पे बैठ के, जब से हम दो भाई आए हैं, आपने पहले उनकी तरफ इशारा किया कि आपकी कहाँ है, फिर मेरी कहाँ है, आप अपने बारे में रोशनी डाल नहीं रही। ये सुंदर आजकल जो है ना सियासतदानों से मुतासिर है। आप यकीन करो, एक बच्चे की अम्मा बन चुकी हुई हूँ, इसलिए अब ना तुम्हें लग गई कोई वो सियासी बीमारी। आजकल हमारे सियासतदान जो है वो सास बहुओं जैसे, नंद और जिठानियों जैसे, तूने ये किया, तूने ये किया, वो देखो उसने मुझे ये बोला, ये उसने। बिल्कुल सही कह रही हैं, हाँ बिल्कुल सही। आज आप ज़ेबा आपा की मौजूदगी में पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकती। आज वो बैठी हैं, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। एंकर जो है वो जाग रही है मेरे ख्याल में। साइम एक ब्रेक ले ले, तुम ही ले लो ब्रेक, मेरे ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं जी। लेकिन वादा लो वापस आए ब्रेक में, हाँ नहीं, ब्रेक में आप कहीं जा नहीं सकते हैं, बिकॉज अभी जो एक आने वाली है तूफान नीलोफर जो आने वाले हैं अभी, उनका सबको इंतजार है। सो प्लीज कम बैक सून एंड वी आर स्टिल वॉचिंग वीकेंड शो। तालियां।